सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे शहर की सड़कों और इमारतों पर फैल रही थीं। आदित्य, एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में गर्म कॉफी का मग था और वह बाहर की हल्की धूप और ठंडी हवा का अनुभव कर रहा था। उसके मन में हल्की बेचैनी थी। कल ऑफिस में हुई छोटी छोटी घटनाओं की गूंज अभी तक उसके दिमाग में थी। हमेशा की तरह उसने अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश की, पर आज कुछ अलग था। उसने सोचा, क्यों ना इन्हें दबाने की बजाय महसूस करूं। यहीं से आदित्य की छोटी लेकिन गहरी इनर जर्नी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ इमोशंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने हर अनुभव, चाहे खुशी हो, सैडनेस हो, टेंशन हो या एक्साइटमेंट, को पूरी तरह जी सकते हैं। आदित्य की नज़रों के सामने सिटी की हलचल, ऑफिस की हेक्टिक रूटीन, बारिश की स्पॉन्टेनियस जॉय और रात की अकेली सैर के छोटे छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे उसे अपने अंदर की दुनिया से जोड़ने लगे। इस इंट्रो में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सुबह ही किसी इंसान की सोच और भावनाओं की गहराई बदल सकती है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें महसूस करना, समझना और एक्सेप्ट करना ही असली फ्रीडम है। आदित्य की जर्नी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हैप्पीनेस और इनर पीस कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर, हमारी अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट को फुली जीने की क्षमता में छिपे हैं। आदित्य की सुबह हमेशा जल्दी शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण उसके कमरे की खिड़की से अंदर घुस रही थी और कमरे में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हाथ में गर्म कॉफी की मग लेकर वह बालकनी में खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। उसकी नजरें धीरे धीरे शहर की तरफ जा रही थी। सड़क पर धीरे धीरे लोग अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे थे। कारों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और दूर कहीं से आती हल्की हवा। आदित्य का मन कल ऑफिस में हुई बातों में उलझा हुआ था। बॉस की वह टिप्पणी जो उसे पसंद नहीं आई थी, बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसके अंदर हल्की चिंता और टेंशन थी, जैसे कोई इनविजिबल वेट उसके दिल पर बैठा हो। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हुआ। उसने सोचा, मैं अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? क्यों ना इसे खुलकर महसूस करूं। आदित्य ने गहरी सांस ली और कॉफी का एक घूंट लिया। गर्म कॉफी का स्वाद उसके गले में उतरते ही उसे एक छोटी सी खुशी महसूस हुई। एक पल का आराम, एक पल की शांति। धूप की हल्की गर्मी उसकी त्वचा पर पड़ रही थी और उसे एहसास हुआ कि यही वो छोटे छोटे पल हैं जो असली खुशी दे सकते हैं। उसने अपने मन के अंदर उठ रहे टेंशन और एंग्जाइटी को ऑब्जर्व किया, बिना उन्हें जज किए। जैसे ही उसने उन्हें स्वीकार किया, हल्की राहत महसूस हुई। आदित्य को यह समझ आया कि इमोशंस, चाहे एंगर हो, सैडनेस हो या स्ट्रेस, सिर्फ महसूस किए जाने के लिए है। ओशो के शब्द उसके दिमाग में एको कर रहे थे, इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो, यही असली इनर फ्रीडम है। आदित्य ने महसूस किया कि हैप्पीनेस और सैडनेस बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करते। ये हमारे अंदर की छोटी छोटी एक्सपीरियंशियल मोमेंट्स में छिपे होते हैं, जैसे सुबह की यह धूप या कॉफ़ी का गर्म घूंट। इसलिए आदित्य ने अपने दिन की शुरुआत एक नए नज़रिए से करने का फैसला किया। हर इमोशन को अनुभव करने, हर छोटी खुशी को महसूस करने और हर दर्द को एक्सेप्ट करने का। यही सुबह उसे एक छोटे लेकिन पावरफुल जीवन लेसन की याद दिला रही थी कि इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें जीना ही असली आज़ादी है। आदित्य का दिन ऑफिस में तब असली पेस पकड़ता है जब वह अपनी चेयर पर बैठता है। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कीबोर्ड की क्लिक क्लिक की आवाज़ पूरे कैबिन में गूंज रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स की हलचल, प्रिंटर की आवाज़, सब कुछ एक रिदम में चल रहा था। आदित्य अक्सर इसी केओस में खुद को खो देता था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। वह अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। कितना टेंशन, एंग्जाइटी और कभी कभी जेलसी भी अपने कॉलीग्स के सक्सेस देखकर उसके मन में उठती थी। लंच से पहले बॉस ने कैजुअली नेहा की प्रेजेंटेशन की तारीफ कर दी। आदित्य ने देखा कि नेहा का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन कुछ देर बाद उसका नर्वसनेस वापस लौट आया। आदित्य ने सोचा, क्यों हमारी खुशियाँ दूसरों की तारीफ या आलोचना पर डिपेंड करती हैं? तभी उसे यह रियलाइजेशन हुआ कि अक्सर हम अपने इमोशंस का मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि हम उन्हें दूसरों के रिएक्शन से जोड़ देते हैं। उसने अपने दिल से कहा, खुशी बाहर नहीं, मेरे अंदर है, मुझे इसे अपनी नज़र से महसूस करना है।
इस रियलाइजेशन के साथ आदित्य ने अपने अंदर की छोटी छोटी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया, चाहे वो इरिटेशन हो किसी मीटिंग में या एक्साइटमेंट हो एक अच्छे आइडिया पर। उसने महसूस किया कि अगर इमोशंस को दबाने की बजाय ऑब्जर्व किया जाए तो उनके साथ एक नेचुरल फ्लो बनता है। जैसे ही उसने अपनी चिंता और जजमेंट को पीछे रखा, उसका मन हल्का हुआ और उसे सटल पीस का एहसास हुआ। ओशो के शब्द उसके दिमाग में एको कर रहे थे, इमोशंस को समझो, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, एक्सेप्ट करो, महसूस करो और आगे बढ़ो। आदित्य ने अपने दिन की ऑफिस रूटीन में यह स्मॉल बट पावरफुल लेसन इंटरनलाइज किया। हैप्पीनेस और इनर पीस किसी एक्सटर्नल अप्रूवल या वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। ये रियलाइजेशन उसके लिए पहली बार सच में लिबरेटिंग था। उसने अपने अंदर की इमोशंस की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि यही स्मॉल माइंडफुल मोमेंट्स ही उसे असली इनर फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं। लंच ब्रेक में आदित्य ने डिसाइडेड किया कि वह थोड़ा फ्रेश एयर लेगा। बाहर निकलते ही बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। आदित्य ने अम्ब्रेला खोला, लेकिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा राघव बारिश में खेल रहा है, पूरी तरह सोक्ड, लेकिन उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। आदित्य कुछ पल के लिए रुका और उसे देखता रह गया। बच्चा की खुशी इतनी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस थी कि आदित्य को अपने खुद के इमोशंस पर सोचना पड़ा। वह हमेशा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, एंगर को दबाता, सैडनेस को इग्नोर करता, हैप्पीनेस को रैशन में लेने लगता। लेकिन राघव ने उसे याद दिलाया कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं बल्कि महसूस करना चाहिए। आदित्य ने खुद को बारिश में खड़ा कर लिया। बूंदें उसके सिर और कंधों पर गिर रही थीं और धीरे धीरे वह भी हंसने लगा, जैसे बच्चा उसे खींचकर उस जॉयफुल वर्ल्ड में ले गया। वह महसूस कर रहा था कि टेंशन, स्ट्रेस और वरीज सब टेम्परेरी है। जैसे ही उसने अपनी चिंता और कंट्रोल करने की आदत छोड़ दी, उसके अंदर एक हल्की स्वतंत्रता और खुशी का एहसास हुआ। ओशो के शब्द उसके दिमाग में इको कर रहे थे, इमोशंस को जियो, उन्हें दबाओ मत। जब आप उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो तभी आप इनर फ्रीडम पा सकते हो। बारिश की हर बूंद ने आदित्य को एक सबटल लेकिन प्रोफाउंड लेसन सिखाया। जॉय और सैडनेस दोनों ही नेचुरल है, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है, और वही महसूस करना उसे असली प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की, बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा को अब्जॉर्ब किया और महसूस किया कि यही छोटे छोटे मोमेंट्स ही जीवन के असली रंग और सुंदरता है। रात धीरे धीरे शहर पर छा गई थी। आदित्य अपने घर लौटते समय खाली सड़कों पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर से आती कारों की धीमी आवाज ने वातावरण को और शांत बना दिया था। बारिश की बूंदें अब थम चुकी थीं, लेकिन जमीन पर पड़े पडल्स और थोड़ी नमी हवा में एक ठंडक लेकर आ रही थी। आदित्य ने अपने रिफ्लेक्शन को एक पडल में देखा। अजीब सा एम्प्टीनेस उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दिन भर की ऑफिस की हलचल, बारिश में थोड़ी खुशी और बाकी सारी भावनाएं अचानक उसके सामने एक साथ खड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि उसे अपनी सैडनेस, एंग्जाइटी और डिसअपॉइंटमेंट्स को इग्नोर करने की आदत थी। हमेशा वह खुद को कहता, चलो आगे बढ़ो, इतना सोचो मत। लेकिन अब वह अकेला था और उसने सोचा, क्यों ना इन इमोशंस को पूरी तरह महसूस किया जाए। आदित्य ने अपने दिल की हर वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया, जिसमें गिल्ट, फियर और हल्की लोनलीनेस भी शामिल थी। उसने अपने अंदर उठ रहे पेन को जज किए बिना फील किया। हर इमोशन एक वेव की तरह आया, उसे अंदर से हिला गया और फिर धीरे धीरे शांत हुआ। इस इंट्रोस्पेक्शन के दौरान उसे यह क्लैरिटी मिली कि दर्द और सैडनेस को अवॉइड करने से सिर्फ और टेंशन बढ़ती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने से ही हीलिंग शुरू होती है। ओशो के शब्द उसके मन में एको कर रहे थे, इमोशंस को फील करो, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जब आप उन्हें पूरी तरह स्वीकारते हो तभी आप असली इनर फ्रीडम को अनुभव करते हो। आदित्य ने अपनी सांसों को धीमा किया और महसूस किया कि लोनलीनेस भी अब उसका एनिमी नहीं रही, बल्कि एक गाइड बन गई थी जो उसे अपने अंदर झांकने और अपनी असली भावनाओं से जुड़ने का मौका दे रही थी। रात की यह अकेली सैर आदित्य के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने तय किया कि अब वह अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें जिएगा, समझेगा और उन्हें अपने ग्रोथ और इनर पीस के लिए इस्तेमाल करेगा। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक सटल लेकिन प्रोफाउंड लिबरेशन का अनुभव था। एक ऐसा पल जब उसने पहली बार सच में महसूस किया कि इमोशंस ही जीवन की असली रिचनेस और रंग है। आदित्य आखिरकार घर पहुंचा। बाहर की ठंडी हवा
और रात की सुनसान गलियों के बाद घर का आराम उसे और भी शांतिपूर्ण लग रहा था। उसने कैंडल लाइट जलाई, जिससे कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। ये रोशनी उसकी आंखों और कमरे के चारों कोनों में एक कोजी ऑरा बना रही थी। हाथ में गर्म चाय की मग थी और बैठते ही उसने धीरे धीरे चाय का स्वाद लिया, जैसे हर एसआईपी उसके अंदर की नर्वसनेस को डिसॉल्व कर रहा हो। आदित्य ने अपने दिन भर के इमोशंस को पल पल याद किया। सुबह की हल्की चिंता, ऑफिस की हलचल में उठी टेंशन, बारिश में मिली स्पॉन्टेनियस खुशी और रात की अकेली सैर में जो इंट्रोस्पेक्शन हुआ। वो खुद से बोलने लगा, एंगर, जेलसी, फियर, सैडनेस, ये सब इमोशंस टेम्पररी हैं। इन्हें महसूस करना ही चाहिए, कंट्रोल करना नहीं। उसने महसूस किया कि इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश ने उसे लंबे समय तक इंटरनल स्ट्रगल में रखा। लेकिन आज पूरी तरह अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने और स्वीकार करने के बाद वह हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। आदित्य ने समझा कि हैप्पीनेस और इनर पीस किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वे उसकी खुद की अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट मोमेंट में होने की कैपेसिटी में छिपे हैं। कैंडल की फ्लिकरिंग लाइट और चाय की वार्म अरोमा के बीच आदित्य ने अपनी आत्मा में एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया। उसने दिन भर के अनुभवों को अपने अंदर इंटरनलाइज किया और डिसाइड किया कि अब वह इमोशंस को जज किए बिना फील करेगा। जॉय, सैडनेस, एंगर या फियर, सबके लिए वह स्पेस देगा। और यह रियलाइजेशन उसके लिए लिबरेशन का अनुभव था। वह जान गया कि यही छोटे छोटे माइंडफुल मोमेंट्स, चाहे वो बैल्कनी की सुबह हो, बारिश में हंसी हो या रात का अकेला इंट्रोस्पेक्शन, असली जीवन की रिचनेस और फ्रीडम देते हैं। आदित्य की यह रात उसके लिए सिर्फ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई, जहां इमोशंस को फील करना, समझना और रिलीज करना ही उसके इनर पीस और हैप्पीनेस की कुंजी थी। आदित्य की पूरी दिन भर की यात्रा, सुबह की हल्की धूप में कॉफ़ी का आनंद, ऑफिस की हलचल में इमोशंस की समझ, बारिश में स्पॉन्टेनियस जॉय, रात की अकेली सैर में इंट्रोस्पेक्शन और घर में कैंडल लाइट में रिफ्लेक्शन, सब ने उसे एक गहरा लेसन सिखाया। उसने महसूस किया कि हमारी जिंदगी का असली रिचनेस इमोशंस को फील करने में छिपा है, न कि उन्हें कंट्रोल करने या सप्रेस करने में। ओशो के शब्द एको करने लगे, इमोशंस को फील करो, उन्हें दबाओ मत, एक्सेप्ट करो और रिलीज करो। यही असली इनर फ्रीडम है। आदित्य ने समझा कि हैप्पीनेस और सैडनेस बाहर के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करते। ये हमारे अंदर की अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीने की क्षमता में छिपे हैं। उसने अपनी जर्नी से 5 जिंदगी बदलने वाले लेसन सीखे। पहला, इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस करना उन्हें और मजबूत बनाता है। उन्हें पूरी तरह महसूस करना ही हीलिंग और ग्रोथ का रास्ता है। दूसरा, हैप्पीनेस और पीस किसी बाहरी अप्रूवल या वैलिडेशन में नहीं है, यह हमारी खुद की इनर अवेयरनेस में है। तीसरा, पेन और सैडनेस का सामना करने से हम इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनते हैं और जीवन में डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल होती है। चौथा, हर इमोशन टेम्परेरी है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही ये भी बदलेंगे, इसलिए उन्हें फुली एक्सपीरियंस करो, क्लिंग मत करो। और पांचवा, एक्सेप्ट करो, ऑब्जर्व करो और रिलीज करो। इसी प्रक्रिया में असली फ्रीडम और इनर पीस छिपी है। आदित्य ने देखा कि जिंदगी का हर पल, चाहे खुशी हो या दर्द, एक्साइटमेंट हो या लोनलीनेस, एक सटल टीचर की तरह है। जब हम इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, उन्हें जजमेंट फ्री महसूस करते हैं और उन्हें अपने अंदर समझते हैं, तो हम धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर और इंटरनली फ्री बनते हैं। यही कोर मैसेज था कि इमोशंस को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें जीना ही असली जिंदगी है।